बागीदौरा के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद और बाप नेता राजकुमार रोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि हमारी पार्टी की ओर से हुई जांच में सामने आया है कि विधायक को फंसाया गया। दरअसल रोत शुक्रवार को उदयपुर में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यूडीए उदयपुर के विस्तार के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात में उन्होंने बिना नाम लिए हुए ये भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक प्रत्याशी भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर भी निशाना साधा। कहा कि न तो वे आदिवासी हैं और न उनमें मानवता और इंसानियत है। रोत ने कहा कि बागीदौरा विधायक को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है और अब उसके बाद जनता ने इसका जवाब देते हुए वहां पर हुए पंचायती राज के उपचुनाव में बीजेपी को हरा दिया है। चुनाव में पहले भाजपा 600 वोट से जीती थी, लेकिन उपचुनाव में भाजपा को जनता ने हराकर इसका जवाब दे दिया है और आने वाले समय में और जवाब जनता इनको देगी। रोत ने कहा कि 1952 से लेकर आज तक राजस्थान में करीब 3000 विधायक बने होंगे। इनमें से कुछ रिपीट हुए होंगे। इनके अनुसार अब तक 2 से 2500 विधायक बने होंगे, लेकिन पहली बार किसी विधायक को ट्रैप किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी जो टीम बनी थी उसने तहकीकात की तो सामने आया कि विधायक को षड्यंत्र में फंसाया गया। सामने वाले व्यक्ति ने 40 से 42 बार उनको फोन किए, आगे से कॉल किए। रोत ने बिना नाम लिए कहा कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक प्रत्याशी रहा हुआ आदमी क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को रिश्वत क्यों देगा, डर के। यह प्लानिंग और षड्यंत्र था जिसका जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया है। रोत ने राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती पर परीक्षा पर कहा कि गरीब परिवार का बच्चा दिन रात मेहनत करता है, ऐसे लड़कों के साथ अन्याय हुआ था। अब इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इस पर अपना रुख साफ करे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पेपर लीक के विरोध में माहौल बनाया था और पिछली सरकार ने गलत किया, लेकिन ये सरकार ये तो बताए कर क्या रही है। मुख्यमंत्री का इस पर बयान आना चाहिए। उदयपुर के भाजपा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत को भी उन्होंने कोसा। कहा कि मन्नालाल रावत को पूरा सम्मान देता हूं, लेकिन व्यक्तिगत मुझे नहीं लगता उनमें मानवता है। आदिवासी तो नहीं है और न मानवता और इंसानियत है। इनका एक पहले ऑडियो वायरल हुआ जिसमें सामने से उनको एक भाजपा कार्यकर्ता बोल रहा था कि यहाँ आदिवासी समुदाय के घर हैं, बाप के घर हैं। जवाब में रावत ने कहा कि इनके घरों में आग लगा दो, लठ मारो। ऐसे में मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, वे काबिल भी नहीं हैं। आरोप प्रत्यारोप उस पर ही करें जो काबिल हों। रावत जब से सांसद बने हैं तब से लेकर आज तक आदिवासी दलित के विरोध में काम किया है। वे स्कूटी वितरण, यूडीए विस्तार और आरक्षण पर नहीं बोल रहे। वे गोगुंदा में लेपर्ड आया तो बोल रहे हैं कि बाप पार्टी वालों ने छोड़ा। इस तरह के आरोप लगा रहे थे। उदयपुर में यूडीओ को लेकर असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है। 50 से 100 साल से यहाँ बसा आदिवासी और आमजन जो बसा हुआ है, उनकी जमीनों को विकास के नाम पर यूडीए हड़प रहा है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा। जिस सीट से बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल चुनाव लड़े थे, जीते थे, षड्यंत्र पूर्वक वर्तमान सत्ताधारी लोगों ने फंसाया। जनता समझ चुकी थी और वो विधायक फंसने के 1 महीने 15 दिन बाद बाई इलेक्शन होता है वहां पर पंचायती राज का, और जिस सीट पे बीजेपी 600 वोटों से, जिला पंचायत समिति सदस्य 600 वोटों से बीजेपी जीती हुई थी, वहां बीजेपी बुरी तरह से आज हार गई। मन्नालाल जी, कौन मन्नालाल जी? सांसद यहाँ वाले। ओके, एज ए सांसद के रूप में उनको मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन व्यक्ति सह वो मुझे लगते नहीं है कि उनके अंदर मानवता है। आदिवासियत तो नहीं है, आदिवासियत तो नहीं है, लेकिन न मानवता है न इंसानियत है। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके।
ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।